अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन, आप सुन और देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे। स्टार्टअप सितारे सामीन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बाहिम्मत ख़वातीन की कहानी। वो ख़वातीन जिन्होंने कामयाबी से अपना बिज़नेस किया और आज कामयाबी की मिसाल बनी हुई हैं। गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी हम ऐसे ही ख़वातीन की जो है कहानी आपके लिए लेकर आते रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं आसिमा रानी साहिबा, और ये हैंडमेड सेंटेड कैंडल्स बनाती हैं, हर्बल सोप्स भी बनाती हैं। अगर सेंटेड कैंडल्स की मैं बात करूं सामीने कराम, तो हम देखते भी हैं सोशल मीडिया पर हमें बहुत प्यारी प्यारी जो है वो कैंडल्स नज़र आती हैं। और ना सिर्फ इन कैंडल्स को सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसके बहुत सारे एस्थेटिक पर्पसेस भी हैं। तो आइए आज जानते हैं आसिमा रानी की कहानी। वो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आसिमा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आसमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आप एक बिज़नेस कर रही हैं जी और बिल्कुल। आपने एक बिज़नेस का आगाज़ किया, सेंटेड कैंडल्स का आपने जो है इंतखाब किया अपने बिज़नेस के लिए। तो ये बताइएगा कि आपको ये कैसे इस चीज़ का ख़्याल आया कि आपको सेंटेड कैंडल्स जो है वो बनानी चाहिए। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ, इस हवाले से बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका, आपके चैनल का, कि आपने हमें मौका दिया अपने बारे में बताने का। और दूसरी बात है कि इसका आगाज़ तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट हुआ। मैंने कोर्स किया था, एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कोर्स किया था पीएफ फिनिशिंग स्कूल इस्लामाबाद से। तो हमने बहुत से आर्ट सीखे, उसमें बहुत चीज़ें सीखी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो कैंडल्स का था, कि एक नई चीज़ थी मेरे लिए, मैंने सीखी। और एक सोप मेकिंग। तो फिर हमने ना सबसे पहले घर से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने घर में जब बनाई तो हमें बड़ी अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगा अपना ये जो भी उसके रंग बनते हैं, फिर जो खुशबू होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ से आइडिया आया कि हमने ये इतनी प्यारी चीज़ बनाई है तो हम इसको कैसे आगे लेके जाएं ना, कैसे लोगों को दिखाएं। अभी तो हमने बस घर में ही बनाई है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब हमने आसपास लोगों को दिखाई, थोड़ी सी बातचीत हुई, तो हमें मौका मिला D12 सेक्टर में एक नया मॉल स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे शुरू हुआ था कारफूर। तो वहाँ पे मेरे बेटे ने कैंडल का स्टॉल लगाया। शुरू में बहुत कम रखी, थोड़ी थोड़ी रखी, 25-30 होंगी, थोड़ी बहुत ही होंगी, इतना बड़ा स्टॉक नहीं था। लेकिन लोगों ने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, बहुत खुश होते थे वो, ग्रॉसरी करने आते थे, साथ कैंडल्स भी लेते थे। और ये कि 1 साल तकरीबन वो हुआ इस तरह से, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। तो हमने सोचा कि इसको बढ़ाया जाए। लोग तो बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो गिफ्ट देते हैं, घर में खूबसूरती के लिए रखते हैं, बर्थडेज में यूज़ होती हैं। तो इसका रिस्पॉन्स जब हमने देखा, और मुझे फिर वहाँ से आइडिया आया, मतलब पहले तो नहीं था। जब हम एक चीज़ घर में बना लेते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि अब इसको आगे कैसे पेश किया जाए। तो हमने थोड़ा सा टच किया मार्केट को, फिर मैंने इससे सोचा कि हम इसको और बढ़ाते हैं। फिर मैंने इस पर मज़ीद वर्किंग की और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कोर्सेज भी करती रही साथ साथ। तो मेरे टीचर्स का बहुत अच्छा साथ रहा। जैसे मैडम शाजिया हैं, वो मेरी बहुत अच्छी टीचर हैं, और इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। फिर हमने इसको बाकायदा सीरियस होकर स्टार्ट किया, और 3 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एग्जीबिशंस होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे इस्लामाबाद में, और लोग मेरा काम बहुत पसंद करते हैं, खुश होते हैं। और मेरे जो कैंडल्स बुक हैं वो बहुत डिफरेंट और यूनिक है। जो मैंने बास्केट्स बनाई वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। तो इसमें सेंटेड भी होती हैं और साइजेस भी होते हैं डिफरेंट, गिफ्ट पर्पस के लिए बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि बहुत ही प्यारी प्यारी कैंडल्स, और आपने बहुत ही एक अच्छी, मैं कहती हूँ कि नीश का इंतखाब भी किया है। तो ये बताइएगा कि इसको बनाने का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि मुझे देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग सी लग रही हैं, और लग रहा है कि बहुत ही जो है ना बारीकी से इसको शायद बनाया जाता है। क्या प्रोसेस होता है इसको बनाने का? इसका ऐसे ही है जैसे लाइक हम कोई भी काम करते हैं, ज़ाहिर है उसके कोई टूल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो इसके भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मोल्ड होते हैं जो हम डिफरेंट स्टोर से लेते हैं, ओपन मार्केट में भी मिल जाती हैं। फिर आपकी वही बात है कि इंटरेस्ट की बात है, जब आप एक काम पे मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, और उसके रिलेटेड ही आपको वो सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हालांकि वो होती हैं पहले से, लेकिन ज़ाहिर है हम इतना फोकस नहीं करते। लेकिन जब मैंने अपने इस बिज़नेस पे, काम पे फोकस किया और उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की, तो मैंने अपने मतलब की चीज़ें सर्च करना शुरू कर दी, कैंडल के रिलेटेड। जो भी मुझे मोल्ड मिले, जो मुझे ऑनलाइन भी मिले, तो हम वो जमा करते चले गए। मेरा बस एक ही शौक था कि मेरे पास ज़्यादा से बहुत तरह के जो है ना वो वैरायटी हो, बहुत अच्छा काम हो मेरा। मैंने जो भी काम किया दिल से किया, खुशी से किया, तो फिर ज़्यादा पसंद करते हैं लोग इसको। रंग भी बहुत अच्छे अच्छे मैं बनाती हूँ। कलर कम्बिनेशन बहुत काउंट होता है जब आप कोई भी कलर कम्बिनेशन है, क्योंकि जो रंग हैं वो हमारे जो ज़िंदगी में जितने भी इवेंट्स होते हैं उनसे बहुत मतलब उनका एक है ताल्लुक है रंगों का। बिल्कुल। अगर जैसे कि शादियां होती हैं उनमें हम ब्राइट कलर यूज़ करते हैं। इवन जो एंगेजमेंट वगैरह के आ जाते हैं इवेंट्स, या बर्थडेज आ जाती हैं,
तो हम उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर देते हैं, उसी इवेंट के हिसाब से हम कलर सेलेक्ट करते हैं। और ज़्यादातर सॉफ्ट कलर लोग पसंद करते हैं, पेस्टल कलर, तो हम वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिर फ्रेगनेसेस आ जाती हैं डिफरेंट, वो भी हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा, सेंटेड जो कैंडल्स हैं बहुत ही प्यारी खुशबू होती है कि कैसे आप उसको बीच में मर्ज कैसे करती हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है और उसका, खुशबुओं का हाँ इंतखाब जी, कैसे करती हैं? खुशबू जो है हम ज़्यादातर जो है ना ऑनलाइन ही मैं ऑर्डर करती हूँ। खुशबू हम खुद नहीं बनाते, वो हम ऐसे ही लेते हैं, कस्टमाइज़ होती है हमारी। तो इसी तरह जो इसका प्रोसीजर है उसमें ही, यानी कि उसको हमने मिक्स करना होता है, उसके प्रोसीजर में ही आता है सेंट को। सही। यानी हम खुद से उसमें ऐड करते हैं। फिर ये होता है कि कस्टमर की क्या ख्वाहिश है, वो कैसी सेंट पसंद कर रहे हैं, वो हमें बता भी देते हैं। हम कस्टमाइज़ भी बनाते हैं, वो हमें अपने कलर और सेंट की बता देते हैं, टाइप ऑफ कि आप ऐसे बनाए, इस तरह की चाहिए हमें, तो उस तरह वो हम हर तरह से करते हैं काम। फिर मतलब उसमें सही, आप कस्टमर्स की जो नीड है, चॉइस जो होती है ज़रूरियात जी। हैं, वो जिस कलर में कहते जी हैं, जिस बिल्कुल, शेप में कहती हैं, तो हाँ वो आप जी, बना देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सही। उनको बता देते हैं कि हमारे पास ये वैरायटी है, ये कलर्स हैं, ये फ्रेगनेसेस हैं, तो उनके पास ओपन चॉइस होती है, वो हमें उस तरह से बताते हैं, हम उस तरह से कर लेते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप, क्योंकि बहुत सारी हम देखते हैं सेंटेड कैंडल्स हमें मार्केट में भी मिल जाती हैं, तो आपकी जो कैंडल्स हैं डिफरेंट किस्म की, वो डिफरेंट कैसे हैं मार्केट में जो मिलती हैं, उसमें क्या जी, फ़र्क है आपकी कैंडल्स में? जी बिल्कुल। मेरा जो है ना ये हैंडमेड कैंडल्स बुके काफ़ी डिफरेंट है। ये सारी वैक्स है, ये कैंडल्स हैं सारी, और ये सब सेंटेड हैं। इनमें बहुत सी वैरायटी है, बहुत से कलर हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओरिजिनल फ्लावर्स तो ये होता है ना कि 1 या 2 दिन रहते हैं उसका बुके। ये आपके पास 1-1 साल, 2-2 साल भी बल्कि आराम से पड़ा रहेगा। आप अपने रूम में रखें, किसी को गिफ्ट देना है तो आप गिफ्ट करें, तो ये ख़राब नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं, और ये रंग ऐसे ही आपको नज़र आते रहेंगे। और खूबसूरत जो है ये, जैसे ये देखें, इसमें एक बड़ी वैरायटी है, ये सारी वैक्स है। तो ये इस देर पा, यानी कि 1-1 साल, 2-2 साल तक रहते हैं, क्योंकि हमने इस पे मैंने बहुत मेहनत की है, वर्किंग की है। काम तो मैंने सीखा था एक बुनियादी, जैसे सीखते हैं ना, एक मेन रेसिपी कह लें उसको, एक छोटा सा वो, लेकिन फिर इसमें वैरायटी लाना, क्रिएटिविटी लाना, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने वेज में लेके चल सकते हैं। तो इसमें ये किया मैंने कि हमने जो वैक्स है उस पर काम किया है। जैसे बीज वैक्स है, वो हमारी टॉप क्वालिटी वैक्स है, बीज वैक्स, वो हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं, हनी कॉम लेके वो हम घर में खुद तैयार करते हैं। फिर इसमें जो बहुत सी चीज़ें ऐड करनी होती हैं जो खालिस भी हों, तो वो हम खुद उसको बहुत ख्याल से इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो हम कैंडल्स यूज़ करते हैं उसमें हम पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने वो डेकोरेट करनी है, जलानी नहीं है। और इसमें फिर कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं अपने जार्स की तरफ, लाइक जैसे अब ये आप जार देख रही हैं, अब ये सोया वैक्स और जेल वैक्स में बना हुआ है, तो इसमें फिर हम अच्छी वैक्स यूज़ करते हैं क्योंकि इसने जलना है। और जो ये वाला आप देख रही हैं, ये प्योर बीज वैक्स में बना हुआ है, ये जो जार है, ये हमने खुद घर में एक्सट्रैक्ट की है। तो बर्निंग के लिए ये बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो है वो बीज वैक्स है या सोया वैक्स है। सही। तो ये अच्छी वाली वैक्स मैं यूज़ करती हूँ हमेशा से। मैं यही चाहती हूँ कि अपना काम जो भी करूँ बेस्ट करूँ, और कस्टमर को ज़्यादा कॉस्टली भी ना लगे और इकोनॉमिक भी रहे, वो इजीली उसको अवेल करे। एक खुशी होती है ना, क्योंकि ये एक डेकोरेटिव चीज़ में आता है। एक ये फूल है, जैसे अगर ये कोई बच्चा किसी टीचर को भी देगा, या हम आपस में, कोई सिस्टर किसी को देती है, फ्रेंड्स आपस में देते हैं, तो ये खुशी का एक वो बन जाता है, एक पर्पस। तो आप ये इसके लिए भी बहुत बेस्ट है। आप एक सोप रखें, लाइक जैसे अब हमारे ये हर्बल सोप्स हैं, तो आप एक सोप और एक कैंडल रखें, बड़ा अच्छा गिफ्ट है। और जो हमारे सोप हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हमने इस पर भी बहुत वर्किंग की है। पहले मैंने जो है मेल्ट एंड पोर से सीखा था सोप को, लेकिन अब हम जो है फ्रॉम स्क्रैच से बना रहे हैं, यानी जो कोल्ड प्रेस सोप हैं मैंने उसके कोर्सेज किए हैं, और हम वो वाला बना रहे हैं। लाइक जैसे इसमें ऑलिव ऑयल एंड साथ में कोकोनट ऑयल है, तो ये 6 वीक में तैयार होते हैं, और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत अच्छी है, यानी 2 ईयर्स तक सब कुछ भी नहीं होगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी के भी हैं, हम इसको भेज भी सकते हैं बाहर अपनी प्रोडक्ट को, क्योंकि ये सारे ऑयल बेस्ड हैं और प्लांट बेस्ड हैं। ये जो हमारे सोप हैं प्लांट बेस्ड हैं। जितने भी प्लांट से हमें ऑयल निकलते हैं, जो भी हम हासिल करते हैं उससे, जो प्योर ऑयल्स हैं, ये उससे बना हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है, और इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई हमें नुकसान दे हमारी स्किन को, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जो आपने गिफ्ट की बात की, मुझे वो बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि हम अक्सर सोच रहे होते हैं बजट में रहते हुए हम क्या चीज़ दें, और वो एस्थेटिकली वो देखने में भी बहुत हमने अच्छा अपने जस्टर शो करना होता है, बच्चों का दिल चाह रहा होता है, जैसे बर्थडे है हम गुडी बैग्स देते हैं, तो ये बहुत कॉस्टली नहीं है। आप एक एक कैंडल डालें, एक एक सोप, तो कितना अच्छा ये गिफ्ट है, वो यूज़ भी करेंगे, बल्कि घर जाके अपना वो सजाएंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा,
खुशी होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये वाकई एक चीज़ है जो इस्तेमाल भी की जा सकती है। इस्तेमाल भी की जा सकती एक जो डेकोरेशन पीस है वो तो आप रख देते हैं, लेकिन कैंडल्स को या सोप को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक इकोनॉमिकल भी हो जाता है, और दूसरा ये कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये तो आपने अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें इस हवाले से आपने आगाह भी किया, तो ये बताएं कि क्या कुछ चैलेंजेस भी आपको आए अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने में? उसके बाद अभी आप कस्टमर डीलिंग्स कर रही हैं, सारा कुछ अपने बिज़नेस को हैंडल कर रही हैं, तो क्या चैलेंजेस क्या आए आपको इस हवाले से? बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं, जैसे लाइक अगर एग्जीबिशंस में हम जाते हैं तो हम सारा दिन वहीं पे यानी कि गुजारते हैं, पूरा दिन सुबह से शाम तक। तो ये भी एक चैलेंज है एक खातून के लिए कि वो पूरा दिन अपनी फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के पूरा दिन गुजारती है बाहर। और 2 दिन का भी होता है ये इवेंट ना सम टाइम, तो वो 2 दिन के लिए घर छोड़ना इतना इजी नहीं है। फिर वो काफ़ी कुछ मैनेज करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर का निज़ाम भी सही चलता रहे। तो थोड़ी सी इसके लिए हिम्मत चाहिए। आप अगर एक काम का इरादा कर लें कि मैंने ये करना है तो फिर वो हो जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज एक ये भी है, जैसे लाइक अपनी चीज़ जैसे हम एक बना रहे हैं, अब उसको हमने ज़ाहिर है कस्टमर को भी देना है। अब कस्टमर को सेटिस्फाइड भी करना है, उसको ये भी ना लगे कि हमसे पता नहीं ओवर चार्ज ही कर लिया है। तो चीज़ को अच्छे तरीके से जो हमने बना लिया उसको फिर आगे सेल भी करना है। आपने वो दी चीज़ और कस्टमर खुश हो गया तो ये आपकी कामयाबी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और कस्टमर ने खुशी खुशी ले लिया। तो ये भी एक अच्छा है। अच्छा, आपको अपनी चीज़ों को मार्केट करने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसमें आपको क्या चैलेंजेस आपको आते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो ये है कि मेरा काम एग्जीबिशंस में ही है ना, लाइक ग्रुप्स में है या इवेंट आ जाता है कोई 1 माह में 1 दफ़ा या 2 माह में 1 दफ़ा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम को जैसे बढ़ाऊँ और ज़्यादा लोग लें और मेरी रीच आउट जो है वो बढ़े। तो उसमें ये कि हमारे जो इस्लामाबाद में बड़े बड़े मॉल्स हैं, वो अगर हमें थोड़ी सी दें, अपनी कोई शेल्फ दे दें, लाइक हमारा काम वो रखें। लेकिन उसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो हमें बड़ा मुश्किल प्रोसीजर बता देते हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, फिर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो एक शेल्फ में आएगी। तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ये मुश्किलात हैं जो मुझ समेत और भी बहुत से स्मॉल बिजनेस करने वाली खवातीन को पेश आ रही हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर सकती। हालांकि वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, बहुत लोग हैं जो आते हैं और लेना भी चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्ट में भी बताया था कि मेरा बेटा कारफोर के सामने एक छोटा सा स्टॉल लगाया करता था, लेकिन ये था कि जाहिर है वहाँ पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, हर वक्त लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी सेल हो जाती थी उसकी, बड़ा लोग पसंद करते थे। हमारी प्रोडक्ट जो थी आम आवाम के सामने थी। लेकिन यही चीज़ मैं चाहती हूँ, अगर बड़े बड़े मॉल्स जो लोगों ने बनाए हुए हैं अगर वो अप्रिशिएट करें ऐसी खवातीन को, उनकी हौसला अफजाई होगी और वो उनकी प्रोडक्ट्स को रखें, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएट होगा और बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। तो ये मैं एक सिंपल हाउस वुमेन थी, घर में रह के मैंने काम किया, अपने बच्चों को देखा, खाना बना लिया, बस। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में चेंज आया वो उस कोर्स के बाद है जो मैंने PF फिनिशिंग स्कूल से किया। उस प्लेटफॉर्म से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने सोचा कि ज़िंदगी में मैं कुछ कर सकती हूँ। और जब मैंने ये कैंडल बनाई और मुझे वो हमें घर में बहुत अच्छी लगी, काफ़ी दिन तो हम घर में देख देख के खुश होते रहे कि कितनी खूबसूरत है। और ये चैलेंज था बाकी कि हम इसको कैसे लेके जाएं, कस्टमर्स कैसे बनते हैं, हम इसको पेश कैसे करें, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल होता है। जब आपने पहला कदम रख दिया तो फिर आगे मंजिलें आसान होती थी। वो पहला कदम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर जगह लेके चले जाते हैं मुझे, एग्जीबिशंस में, कोई मीटिंग हो, कोई इवेंट हो, हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो फैमिली की सपोर्ट अगर साथ हो, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड साथ हों, तो एक औरत कामयाब हो सकती है। और दूसरा मैंने इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन किया, वहाँ से भी मुझे बहुत सपोर्ट हुई। वहाँ मुझे अपने जैसी कितनी ख़वातीन बिज़नेस करने वाली मिली, उनसे बातचीत होती रही, हमारी मीटिंग्स होती है मंथली, हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइस कर रहे होते हैं, हम बहुत सीखते रहते हैं। तो ये एक सीखने का अमल है, सिर्फ ये कि शुरू करना मुश्किल है। आप हिम्मत करें, आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई ऐसे आपके पास कोई एक्सपर्टी है, जैसे खाना अच्छा बनाती हैं तो आप खाना अच्छा बनाएं। जो भी चीज़ आप दिल से करेंगी, काम अच्छा करेंगी, तो ऑब्वियसली उसका आपको अच्छा मिलेगा, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ज़ाहिर है चैलेंजेस तो आते हैं और इसके लिए वो भी तो आते हैं, वो फिर आपको सिखाते हैं। जब चैलेंज जो भी आते हैं ना लाइफ में, वो आपको सिखा रहा होता है। जब आप पॉजिटिव होके चलेंगी, आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ या मुश्किलात आएंगी काम के दौरान, वो आती हैं। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव लेके चलें और आप ये सोचें कि हाँ ये मैंने करना है,
समटाइम तो हम ऐसे होपलेस भी हो जाते हैं इंसान के, भाई ये मैंने शुरू किया था, इतना अच्छा तो रिस्पांस नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे ना सोचें, हर चीज़ फ़ौरन से नहीं मिल जाएगी ना आपको, कि आपने अभी इधर स्टार्टअप लिया ही है, काम शुरू ही किया और आप समझें कि फ़ौरन से कामयाबी मिल गई, ऐसे नहीं होता। थोड़ी सी एफर्ट होती है, थोड़ा टाइम लगता है। मुझे भी टाइम लगा। मुझे शुरू में काफ़ी लोग नहीं जानते थे, अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। कितने ग्रुप्स में मैं हूँ, लोग मुझे खुद से कॉल करके कह रहे थे कि आसमा रानी आपका काम इतना अच्छा है, आप यहाँ पे आ जाएं, अपनी एग्जीबिशन करें। और फिर स्कूल में लोग मुझे बुलाने लगे हैं, स्पेशली बीकन हाउस सिटी स्कूल। ये लोग मुझे कहते हैं आप क्लासेस दें बच्चों को, वर्कशॉप्स में करवाती हूँ बच्चों को। कैंडल मेकिंग हम एक एक्टिविटी की तरह करवाते हैं, वो बड़ा इंजॉय करते हैं। जब वो एक कैंडल निकालते हैं मोल्ड में से, तो वो बड़े खुश होते हैं कि हमने बनाई है ये। तो ये एक खुशी है जो मेरे काम में जो है ना, क्रिएटिविटी भी है, एक फ़न है, एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है ये। मुझे बड़ा मज़ा आता है, यानी मुझे इसके लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। ये मेरे अपने हाथ में, अपने घर में जो बना रही हूँ ना अभी, तो जब मैं काम कर लेती हूँ, खाना वगैरह बना लिया अपना, तो फिर मैं अपना ये शौक पूरा कर लेती हूँ। फिर बैठ के कभी बुके बना लिए, कभी कैंडल्स बना ली। बहुत ही अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम अपने हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि ख़वातीन को वही बिज़नेस करना चाहिए जो उनका शौक़ है, जिस चीज़ में उनका पैशन है, जो चीज़ एक इंसान बचपन से करना चाह रहा होता है और फिर आखिरकार उसको मौका मिलता है। तो मेरे ख़्याल से उसी चीज़ का इंतखाब करें। अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, आप इस चीज़ में ना पड़ें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग है या फिर किस चीज़ की तरफ लोगों का रुझान है। मेरे ख़्याल से अपने शौक़ को जो है आप परसू करें, अपने शौक़ को अगर आप लेकर चलें तो कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिमा रानी साहिबा, और ये सेंटेड जो है वो हैंडमेड कैंडल्स बनाती हैं और मुख्तलिफ हैंडमेड जो है वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं। आज हमारी जो है उनके साथ गुफ्तगू जारी है, वो अपनी तमाम चीज़ें इस हवाले से शेयर भी कर रही हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं या सुन रही हैं, उनके लिए भी बहुत ही सबक आमोज़ बातें इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अच्छा आसमा, मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, आपका पेज भी है, तो हम अपने प्रोग्राम में सोशल मीडिया के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना बिज़नेस आप शोकेस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी ऑडियंस मौजूद है, आप अपनी कस्टमाइज़ जो है सेटिंग करके आप प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का आप किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, आपको बिज़नेस में सोशल मीडिया ने किस तरह से हेल्प की? अभी तो फ़िलहाल इंस्टाग्राम पे है हमारा पेज, और फेसबुक पे मैं कोई पोस्ट कर देती हूँ। लेकिन ये है कि इस पर मज़ीद वर्किंग करनी चाहिए। जब आप एक काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। आप जैसे घर में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बेशक आप घर भर लो अपना काम करके, लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को, अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उसका जो एडवर्टाइजिंग है, या सोशल मीडिया बहुत अहमियत रखते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि आपकी ये प्रोडक्ट है, तो ही वो आपको ऑर्डर करेंगे या वो देखेंगे, तो ही आपकी चीज़ आगे जाएगी और आपका बिज़नेस बढ़ेगा। तो ये तो बहुत एक मेन चीज़ है, और बहुत अच्छा किरदार है बिज़नेस करने के लिए भी। इसका जो है सोशल मीडिया बहुत हैसियत रखते हैं। इंस्टा पे मैं कोई पोस्ट डाल देती हूँ तो काफ़ी लाइक और शेयर आते हैं, फेसबुक पे इसी तरह है, और ग्रुप्स में अगर मैं जो भी चीज़ कर देती हूँ, जैसे व्हाट्सएप है आजकल बहुत ट्रेंड है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट, जो लोग एग्जीबिशंस करते हैं, तो जो छोटे छोटे बिज़नेस करें वही लोग आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मीडिया की हैसियत है बहुत ज़्यादा, वो एक मरकज़ी किरदार अदा करते हैं किसी भी छोटे बिज़नेस के लिए, हेल्प करते हैं। बिल्कुल आप सही कहेंगे, स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शोकेस कर सकते हैं, आप पेज बना सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो उस पर बना सकते हैं, तो बाकी ही फिर आपको मज़ीद लोगों से इंगेजमेंट भी मिलती है, लोगों को आपके बिज़नेस के बारे में पता चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में मैं इतना एक्टिव नहीं थी, मुझे नहीं था, बस हम काम पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब मैं इस तरफ आ रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्द ऑनलाइन बिज़नेस करने का भी इरादा है कि मैं इसको ऑनलाइन भी अपने काम को बढ़ाऊं। और अभी तो खैर हम इंस्टा और फेसबुक पे ही हैं फ़िलहाल। सही। अच्छा ये बताइएगा, आपकी जो कैंडल्स हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि एक नई चीज़ है, पहले इस तरह की कोई नीश मौजूद नहीं थी, इस हवाले से ख़वातीन को शायद इल्म नहीं था कि इस पर भी बिज़नेस किया जा सकता है। तो आपकी जो बिज़नेस की अगर मैं मार्केट की बात करूं, तो इवेंट्स पे, बर्थडेज़ पे, कहाँ पर सप्लाई आप करती हैं, या आप किस चीज़ को टारगेट करती हैं इस हवाले से? ये डिफरेंट जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, लाइक वेडिंग हो गई, उस पर डेकोर के लिए लोग लेते हैं मुझसे, और एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए भी लेते हैं। इवन बाहर जो है लोग लेकर जाते हैं, यूके वगैरह में। और शुरू में तो इतना नहीं था, लेकिन अब जो है ना डिमांड ज़्यादा है, बाहर बहुत पसंद किया जाता है। हमारे जो कैंडल्स बुके हैं काफ़ी डिफरेंट है मेरे बुके, तो वो फिर हम ये देखते हैं कि कस्टमर की डिमांड क्या है, वो फ्रेगनेंस कौन सी चाह रहा है, और जो टाइप ऑफ वैक्स है वो बहुत मैटर करती है।
हम क्योंकि इसी तरह से जो कस्टमर कह रहा होता है हम उसी पे काम करते हैं। लाइक जैसे अगर हम बाहर भेज रहे हैं कोई चीज़ अपनी, तो हम सोया वैक्स और बीज वैक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम अपनी सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है ना वो यूज़ करते हैं वैक्स की। और दूसरी बात है, इसी तरह बर्थडेज़ में भी यूज़ होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स में लोग मुझसे इकट्ठी ले लेते हैं, 50, 60, 100 भी ले लेते हैं कि हम एक एक ही गिफ्ट करेंगे। तो फिर हम उसको इंडिविजुअली पैक कर देते हैं, छोटे छोटे एक यानी कि चीज़ है। और शादियों में डेकोर के लिए यूज़ होती है, मेहंदी के फंक्शन में जैसे अपनी पसंद से आप कलर कस्टमाइज़ करवा सकती हैं उपटन के लिए। तो ये एक छोटा सा बड़ा अच्छा इससे यानी कि डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। गिफ्ट भी करें आप, डेकोर भी करें। और जो अगर छोटी सी भी कैंडल है आपके रूम में पड़ी है और उसमें वो सेंटेड है ना, तो आपको उसको खुशबू आती रहेगी। ये सबसे मज़े की बात है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और बहुत ही मेरे ख्याल में अच्छा और क्यूट सा जो है वो गिफ्ट है, और बिल्कुल। एस्थेटिक इसका एक पर्पस भी होता है। अच्छा ये बताइएगा, कोई इंटरेस्टिंग ऐसी कोई स्टोरी आप अपने ऑर्डर की, कोई पहले ऑर्डर की शेयर करना चाहें, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कस्टमर आपको मिला हो आज तक? जी बिल्कुल, एक दफ़ा हुआ था ऐसा। किसी कस्टमर ने मुझे ये बताया कि आप मेरे ना जार्स बना दें। अब वो 2 जार थे और पहले से बने होंगे कभी, यानी उनमें ख़त्म हो गई थी वैक्स। अब मैं वो ले आई, मैंने कहा ओके, मैंने इनकार नहीं किया, मैंने कहा चलें ठीक है हम बना लेंगे। अब हम उसको बना रहे थे तो बनाने में ना एक जार टूट गया। अब वो काफ़ी एम्बैरेसिंग हुआ कि यार ये तो जार ही टूट गया, मेरे पास तो वैसा नहीं था, वो काफ़ी डिफरेंट था ना। हमने फिर खैर हमने ऑनलाइन चेक किया और हमने ऑर्डर किया, वो एक ही पीस था उनके पास लास्ट। हमने कहा चलें शुक्र है मसला हल हो गया। अब वो घर आ गया 2 या 3 रोज़ में, तो वो घर आया, हमने फिर बनाया तो वो फिर टूट गया। तो मैं काफ़ी उस पर परेशान हुई, लेकिन फिर मैंने कहा खैर है, इसमें अल्लाह की कोई रज़ा होगी, नहीं बन सका मुझसे, कामयाब नहीं उसका। तो मैंने फिर उसको उनको ना ऑनेस्टी से बताया कि भाई आपका जार था वो टूट गया था मुझसे, फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाया वो भी टूट गया। तो ये सारा मामला हो गया। तो फिर खैर एनीवेज हो गया था मसला वो हल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था। ऐसा भी हो जाता है काम में, समटाइम आपको ये चैलेंजेस आ जाते हैं। कस्टमर जो है जब हमें शुरू में काम करते हैं तो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं होता कि कौन क्या चीज़ ऑर्डर करेगा क्या। पहली बात है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कस्टमर जो भी डिमांड करे हम उसको पूरा करें। समटाइम कस्टमर खुद इतना कंफ्यूज हो रहा होता है कि कभी उसका दिल इस पे आ रहा होता है, कभी उस पे आ रहा होता है, ये कर लें वो कर लें। तो हम थोड़ी सी खैर बातचीत करके कर लेते हैं अकोमोडेट कि आप क्या चाह रहे हैं, आप अपना बजट बताएं, हम उसके अकॉर्डिंग कर दें। क्योंकि इस काम में ना आज़ादी है बहुत ज़्यादा, कस्टमाइज़ करने की आज़ादी है। आप एक बंदा सोच लेता है कि ये चीज़ बस जैसे लाइक ये बुके है ये मेरा 5000 के, अब कोई सोच ले कि यार ये तो बहुत महंगा है, तो हम उनको कहते हैं आप अपनी बताएं, तो वो अपना एक बजट दे देते, तो उसके अकॉर्डिंग भी बना देते। इसमें सबसे अच्छी बात ये है। तो ऐसे हो जाते हैं कि आप वही बात है कि चैलेंजिंग आते हैं चैलेंज आते हैं, आपने उसे सीखना है। जब आप एक काम में आ गए हैं, एक बिजनेस में आप आ गए हैं, तो ज़ाहिर है आपको बहुत से लोग मिलेंगे ना, और उनकी चॉइसेस भी अलग अलग होंगी। तो यही बिज़नेस की कामयाबी है कि आप उसको फेस करें, आप देखें कि लोगों की क्या डिमांड है, आप पूरा करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो मेरे जब स्टॉल्स पे आते हैं वो कहते हैं कि आपकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात आपकी है कि इकोनॉमिक प्राइस है आपकी। ये मेरे काम की एक जीत है, कामयाबी है, मुझे खुशी होती है इस बात पे, क्योंकि हम ओवर चार्ज बिल्कुल नहीं करते। मेरी कैंडल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है, ऐसी नहीं है। बड़ी आसानी से हर कोई ले सकता है, गिफ्ट कर सकते हैं, घरों में अपने डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट इस तरह से है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और प्राइस को मैनेज करना एक चैलेंज भी होता है। जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ मुश्किल भी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ नहीं बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो फिर वो प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती है, तो फिर कस्टमर ये शिकायत करते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ओवर प्राइस्ड हैं। और ऐसे ही है, ज़ाहिर है आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, उसको आपने अपने घर से ले जाके कस्टमर तक भी पहुंचाना है। तो ये भी एक हिस्सा है आपके बिजनेस का कि आपने उसको फिर कैसे आके लेके जाना है। फिर पैकिंग आ जाती है, पैकिंग बहुत मैटर करती है। जब जैसे हम कोई भी डिश घर में बनाएं तो उसकी कोई प्रेजेंटेशन होती है। आप ऐसे तो नहीं, अब जैसे मैंने घर में बना ली, अब जाहिर है कहीं जाएंगी, कभी अदर सिटीज़ में भी जाएंगी, तो अब हम इस पे काम कर रहे हैं। ये भी एक पोर्शन है बिज़नेस का, आपने उस पर भी फोकस रखना है कि चीज़ जो आप भेज रहे हैं वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड चली जाए, ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। अच्छा, उसके लिए आप क्या करती हैं? आप महफूज पैकेजिंग के लिए या डिलीवरी का जो एक प्रोसेस है उसको कैसे आप मैनेज करती हैं? बिल्कुल, ये भी मेरे लिए एक चैलेंज ही था और अभी भी है, अभी भी मेरा इस पे काम हो रहा है। क्योंकि जो बुके हैं, लाइक अगर मैं अपना ये बुके कोई मुझसे परचेज करते हैं, पहले तो मैं ये प्रेफरेंस देती हूँ कि आप ऐसे ही ले जाएं। अच्छा, तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हैंडमेड है। दूसरा हम इसको नेट कर देते हैं, नेट और रिबन कर देते हैं। अब अगर अलग किसी शहर में जाएंगे तो उसके लिए हम फिर बॉक्स बनवाते हैं स्पेशल, उसके साइज़ का बॉक्स बनते हैं, तो फिर भी ये सेफ़ है। वो बाहर भी हमने भेजे इसी तरह, वो बड़े अच्छे तरीके से चले जाते हैं।
सही। तो अच्छा, ऑनलाइन डिलीवरी आप कैसे करती हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, जो क्योंकि जो हम ख़वातीन जी हमें देख रही हैं हमें उनको भी गाइड करना है, तो इस हवाले जी से जी बताएं किस तरह से आप ये डिलीवरी का जो प्रोसेस है कैसे इसको मैनेज कर रही हैं। अभी तो हम कोरियर के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। कोरियर में ये होता है कि उनका थोड़ा हार्ड बॉक्स होते हैं, लेकिन उसमें डिलीवरी चार्जेस कभी कभी थोड़े ज़्यादा लगते हैं कस्टमर को। तो अभी इस पे भी मैं वर्किंग कर रही हूँ कि मज़ीद कम चार्जेस पड़ें कस्टमर को, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो तो मेरे हाथ में है, वो तो मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन जो ज़रिया है आप भेज रहे हैं वो उसमें थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं कि वो मैं कम से कम कॉस्ट में मैनेज करूं और कस्टमर को बर्डन ना लगे। यानी अगर उसने एक चीज़ ऑर्डर किया तो ये ना पता चले चीज़ इतनी थी, उसके चार्जेस बहुत पड़ गए। लेकिन जाहिर है ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमने दूसरे शहर में भेजनी है और बेहतर तरीके से भेजने की कोशिश करती हूँ, डैमेज भी ना हो हमारी चीज़ और सही सलामत पहुँच जाए। तो ये मकसद होता तरह है। से बिज़नेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इस हवाले से आप कोई आइडिया देना चाहें। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहूँगी कि जो लोग भी अपना कोई बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं या करते हैं, या उनके पास मॉल्स हैं, या अगर वो बल्क में मुझसे लेना चाहते हैं, अपना कोई कॉर्नर बनाना चाहते हैं, जैसे बर्थडे कॉर्नर्स होते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, तो वो मुझसे बल्क में कैंडल्स ऑर्डर कर सकते हैं, कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं, फ्रेगनेंसेस बताएं, टाइप ऑफ कैंडल्स बताएं, तो वो 100-200 भी ले सकते हैं। तो हम ये काम करते हैं, हम ज़्यादा भी देते हैं। तो इस तरह से भी मेरा बिज़नेस ग्रो कर सकता है, मज़ीद अच्छा जो है वो हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बना के देंगे। सही। सामिन कराम, इस वक्त आप देखो सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं बाहिम्मत ख़वातीन की कहानी जिन्होंने कामयाबी से बिज़नेस किया। आज हमारे साथ मौजूद है आसिमा रानी साहिबा और इनसे गुफ्तगू जारी है इनके बिज़नेस के हवाले से, इन्होंने किस तरह से इसका आगाज़ किया और किस तरह से तमाम चीज़ों को ये साथ लेकर चल रही हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें किस तरह से बनाती हैं, क्या प्रोसेस होता है, इस हवाले से हमारी उनसे गुफ्तगू जो है वो जारी है। अच्छा आसिमा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी वक्त क्योंकि मुख्तसर होता है और आपसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हमारी जारी है, तो आप जो ख़वातीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने बिज़नेस के हवाले से, या कोई ख़वातीन जो आपको इस वक्त देख रही हैं वो बिज़नेस किस तरह से कर सकती हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी? जी बिल्कुल, करना चाहिए ख़वातीन को काम, ख़ास तौर पर जो आजकल का दौर है और अब भी देखा जाए तो जो मीडिया का दौर है ये देखा जाए, और लोग जो है लाइक अक्सर लोग तो इतनी डल लाइफ गुजार लेते हैं, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करें या वो कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करें लाइफ में। तो कोई भी काम है उसको, जैसे लाइक मेरा ये काम है, ये इतनी हेल्दी एक्टिविटी है, तो आप अपना देखें कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो करें। और जो मेरी एक्टिविटी है इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि ये हैंडमेड है, यानी इसमें हाथों का काम है, मशीन भी नहीं है। तो ये भी एक एक्टिविटी हो गई ना हाथों की। तो उसमें आपका एक हेल्दी टाइम कंज्यूम हो रहा है, आप फालतू बातों से बच रहे हैं, फालतू बैठ के सिर्फ फ़ोन ही नहीं देख रहे, आपने बाकायदा अपनी प्रोडक्ट पे काम किया, कलर्स देखे, उसको टाइम दिया, तो आपने एक खुशी हासिल की उस टाइम पे, आपने एक अच्छा टाइम गुजारा ना। या तो आप फालतू ही बैठे कहीं गप्पे लगा रहे हैं, ऐसे औरतें हमारी मतलब ख़वातीन का ये होता है कि वो बस बैठी हैं, बातें कर रही हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं। तो आप देखिए आपकी सबसे अच्छी स्किल क्या है। कुछ लोग क्रोशिया बहुत अच्छा बनाती हैं, तो क्रोशिया भी आजकल बहुत लाइक करते हैं लोग, उसके भी स्टॉल्स होते हैं हमारे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बन रही हैं। इसी तरह जिसकी जो स्पेशलिटी है वो उस पर काम करे, हिम्मत करे, और ये ना सोचे कि पता नहीं कहाँ से शुरू करेंगे, क्या होगा, कौन लेगा। सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस हासिल करें कि आपने एक चीज़ बनाई है और एक चीज़ क्रिएट की है, तो आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि ये मैंने ऐसी बनाई है कि मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, ये मेरी चीज़ लाइक करेंगे लोग, गिफ्ट भी करेंगे। शुरू में मैंने कहा ना, हमने जब बनाई थी तो हम उसको देख के घर में खुश होते रहे तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बिजनेस बाकायदा इतना चलेगा आगे और मैं इतना सीरियस हो जाऊंगी। तो लाइक डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है काम, लोग जान रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट बना रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, मज़ीद अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँगी, मज़ीद अच्छी अच्छी कैंडल्स और हैंडमेड सोप जो हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे हैं जो बन रहे हैं अभी। तो दोनों चीज़ें बेस्ट होंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, और हमारी भी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह कामयाबी से अपना जो बिज़नेस है वो करती रहें और मज़ीद इस चीज़ को बेहतर बनाएं। सामिन कराम, इस वक्त आप देखो सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, और आज हमारे साथ मौजूद रही अस्मा रानी साहिबा। उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की कि किस तरह से उन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, अपने शौक़ को पूरा किया, और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो अपने काम से खुश भी हैं और इसको बेहतर भी बना रही हैं। तो ख़वातीन के लिए
लिए मेरा एक बार फिर यही मैसेज होगा कि ख़वातीन जो हैं वो लाजमी, अगर आपका जो भी शौक़ है आप उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकती हैं, आप उसको लेकर अपना बिज़नेस भी कामयाबी से कर सकती हैं। और बहुत सारी मिसालें इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक लेकर भी आए, आपके सामने हमने ऐसी मिसालें भी पेश की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी स्टार्टअप सितारे के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।